हो नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर के बारे में। कल हमने पढ़ा था ब्लड क्लॉटिंग्स के बारे में, ब्लड थक्का कैसे जमता है, आपके शरीर के अंदर थक्का क्यों नहीं जमता है, लेकिन जब शरीर के किसी बाहरी हिस्से को ठेस पहुंचता है तो शरीर से ब्लड तुरंत दाबने पर क्यों जम जाता है, इसके बारे में भी कल हम जानकारी दी थी। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है शरीर के अंदर ब्लड ना दमने देने में, तो वो हम बताए थे। हमारे शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा रहता है जिसका नाम हेपेरिन है। वो हेपेरिन आपके शरीर के अंदर को ब्लड जमने नहीं देता है, लेकिन हेपेरिन की एक बुरी आदतें हमने बताई थी। क्या बताई थी कि हेपेरिन जो है ऑक्सीजन के हवा के संपर्क में आके ये क्या हो जाता है, इसकी मौत हो जाती है। इसीलिए देखते होंगे कि कहीं पे किसी भी अंश बाहरी भाग को अगर ठेस पहुंचता है तो कटने के बाद वहां पे आपका कौन कौन दौड़ा आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम और रुधिराणु के जो भी हैं सब आ जाते हैं ब्लड वहां क्या करने के लिए, जमाने के लिए। लेकिन हमारा वहाँ हेपेरिन भी पहुँचता है, लेकिन हेपेरिन क्या करता है कि ब्लड को जमने नहीं देने के लिए वहाँ पे पहुँचता है। लेकिन इसको क्या पता रहता है वहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हवा बैठा है। अब जैसे ही आके कहीं पे कटे हुए भाग पे दरवाजा पे आके खड़ा होगा तो अब बताइए वहाँ पे हवा लग जाता है, और जैसे ही हवा लग जाता है तो हेपेरिन इज डेड। जैसे ही हेपेरिन की मौत हो जाएगी, जैसे ही मौत हो जाती है तो क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर मौजूदा विटामिन के, हमारा तत्व धातु क्या हो गया, कैल्शियम और प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और क्या, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब मिलके क्या करते हैं उस जगह पे ब्लड को जमा लेते हैं। ये लोग अंदर में भी तबाही मचाते हैं ब्लड जमाने के लिए, लेकिन हमारे शरीर के अंदर तो क्या है, हेपेरिन बैठा है और अंदर में किसी भी बाहरी अंग से हवा जाता है क्या, हवा नहीं जाता है। और जैसे ही हवा नहीं जाता है तो हेपेरिन जिंदा रहता है, तो वहाँ पे बॉडीगार्ड की तरह तैनात रहता है कि कौन आएगा यहाँ पे, जल्दी आके देख लो कौन जमाने की हिम्मत रखता है मेरे रहते छे। तो अंदर में ये सब तबाही तो मचाता है, लेकिन अंदर में इसको हवा नहीं मिलता है तो इसकी बॉडी डेड नहीं होती है, तो ये जमने नहीं देता है। चलिए, हेपेरिन का बहुत भूमिका है, समझ गए। अगर कहीं भी कट गया, अगर निकलते रह गया ब्लड तो भी दिखते हैं, शरीर के अंदर अगर ब्लड जम गया तो भी दिखते हैं। तो समझ लीजिए कितना, मतलब जो भगवान एक पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े होंगे जो इतना जानते होंगे कि हेपेरिन जो है हवा के संपर्क में आए तो ये मर जाए तब इंसान बच सकता है। क्या गजब है। चलिए, हो गया। हमने एग्जाम्पल भी हमने बताए थे कि जैसे कि आपको कोई सुई देता है तो सुई देने वक्त देखते होंगे कि इस तरीके से पहले सुई ले लिया पूरा, और लेने के बाद इस तरीके से झाड़ता है। झाड़ कर क्या करता है कि वो उसके अंदर जो भी हवा प्रवेश की है उस हवा को निकालता है। हवा को जैसे ही निकाल लिया उसके बाद इंजेक्शन तुरंत आपको लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि वो डॉक्टर भी, अच्छे डॉक्टर ये जरूर जानते हैं कि उसके अंदर हवा है, जैसे ही उसके अंदर हवा हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हेपेरिन उसका मर जाएगा। हेपेरिन मर गया तो आपके शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा। ब्लड जम जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हाथ पैर का ब्लड का जम जाता है तो उसको किसी तरह से ठीक कर लिया जाता है, लेकिन अगर सर का, अगर माथा का ब्लड अगर आपका जम जाता है तो क्योंकि हाथ की अपेक्षा ब्रेन की नसें बहुत पतली होती है, तो आपका जैसे ही ब्रेन की अगर कोई भी नस अगर जमती है तो जमने के बाद क्या हो जाएगा, 120 के स्पीड से आपका ब्लड प्रेशर मारेगा। जैसे ही मारेगा तो आपकी नसें को फाड़ देगा, जैसे ही नसें को फाड़ देगा तो आपका ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। इसलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सुई देने वक्त या फिर आपका सलाइन चढ़ रहा है तो सलाइन चढ़ाने वक्त भी देखते होंगे कि पानी गिरती है, अभी इतना पानी बच ही रहा है, तभी तक नर्सवा क्या करती है, उसको बंद कर देती है। बंद क्यों कर देती है कि हो सके इन्हें उन्हें सिंघाड़ा तिंगाड़ा खाए ले चल जाए, भले ने ये हवा प्रवेश कर जाए, तो ये हमारा पास इलाज कोची कराएगा, इसको हम तो बेइलाज करके भेज देंगे। तो इसी के वजह से वो सब ये सब काम करते हैं। हेपेरिन के अगर बढ़िया से समझना है तो आप पिछले वाले क्लास को जाएं और एक एक चीज के बारे में बताए हैं, अच्छे अच्छे चीज को बताए हैं, आप जाके पहले वाले क्लास में देख लें। चलिए, अब हो गया कल की क्लास की जिक्र, बात कर ली है। अब आते हैं आज के क्लास के बारे में। आज एक सबसे अहम चैप्टर का एक ब्लड ग्रुप का एक अच्छा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। ये एक ऐसा चीज है, इसकी जानकारी आपको अगर हो जाएगी तो आप खुद से ब्लड चेक कर लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है। आप खुद पता कर लेंगे, किसी भी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बशर्ते आप इस यानी ये क्लास को शुरू से अंत तक अगर आप टाइम देकर देखते रहें तब। चलिए,
तो टाइम मिलेगा ना। चलिए देखिए शुरू से अंत तक क्लास को और पूरी बारीकी तरीके से समझिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं आज का क्लास का श्री गणेश। चलिए जैसे कि हमने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड होते हैं और उस ब्लड में प्लाज्मा हमारा 60% प्लाज्मा होता है और 40% हमारा कार्पल्स होता है और उसी कार्पल्स में हमारा मौजूद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी होते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात नहीं करेंगे, हम आरबीसी की बात करेंगे। देखिए आरबीसी की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हमारा एंटीजन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर एंटीजन पाया नहीं जाता है। चलिए अब कुछ इसके बारे में कहीं भी फॉल्ट रहेगा, कहीं भी नहीं। चलिए अब आते हैं प्लाज्मा में। अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा के बारे में हमने क्या बताया था आपको। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि जब आपके घरों में चाय बनती है तो चाय बनाते वक्त क्या करते हैं, पानी लाते हैं और पानी में चाय पत्ती डालें, चीनी डालें, नींबू डालें, बहुत तरीके से अदरक डालें, हर एक कुछ को डालते हैं। डालने के बाद उसको छान लिया जाता है। तो जो आप पानी लाएं ना, वो पानी प्लाज्मा का काम करता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्वेश्चन से संपर्क मत कर लीजिएगा उसको। प्लाज्मा जो हो गया पानी हो गया, अब उसके अंदर जो भी कुछ आप मिलाएं वो हमारा आरबीसी, प्लेटलेट्स और आपका क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी, ये तीनों आपके अंदर उसके शरीर के अंदर हो, चाय के अंदर हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, वो हो गया। तो बताइए अब आते हैं सवाल पे। ऐसा हम बताए थे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा का कलर कैसे होता है, हल्का पीलो बताए थे, लेकिन उसके अंदर से अगर फाइब्रिनोजेन को निकाल लिया जाता है तो और पीला हो जाता है, मतलब डार्क पीला हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है। चलिए इस सब की क्लास हो चुकी है। अब आते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर ही हमारा स्थित रहता है एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी के बारे में आप जानते होंगे। ये एंटीबॉडी ही ऐसा है जो हमारे शरीर के बाहर से आए हुए किसी भी बीमारी, विषाणु, वायरस से अगर कोई बचाता है तो वो हमारा एंटीबॉडी ही होता है। इसको बॉडीगार्ड कहा जाता है आपके शरीर का। क्यों? क्योंकि बाहर से आए हुए घात वायरस को बचाने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी, जो किसमें मौजूद होता है, प्लाज्मा में। तो आपसे सवाल ये पूछेगा हमारा एंटीबॉडी कहाँ स्थित रहता है, तो एंटीबॉडी हमारा कहाँ, प्लाज्मा में स्थित रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस एंटीबॉडी को भी कहीं कहीं देखा गया है, दो आकार के दिखते होंगे, दो शेप जैसे दिखते हैं। एक शेप आपको इस तरीके से दिखने को मिलेगा, इस तरीके से गोल आकार आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर एक आकृति बनी रहेगी। और ये आकृति में आपको क्या इस तरीके से ये बी का आधा दिख रहा है, बी का आधा मतलब बोले तो यू आकार का दिख रहा है। जब ये यू आकार का रहता है तो इसको बोल देते हैं एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए। लेकिन जब अगर दूसरे शेप को देखिएगा तो देखिए तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है, गौर से देखिएगा थोड़ा, क्या दिख रहा है इसमें, इस तरीके से क्या है कि इस तरीके से गाढ़ा हुआ है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ऐसे है। तो तब हम बोलते हैं कि ये जो है इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए पाया गया है। कैसे पता कर लेते हैं एंटीबॉडी ए है, इसी से ये जो चित्रवा रहेगा, चित्रवा के ऐसे ये धसल रहेगा और ए की तरह से आकृति बनी हुई है ना, और जैसे ही ए की आकृति बनी हुई है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो एंटीबॉडी है ये हमारा एंटीबॉडी ए है। तो क्या कितने प्रकार की एंटीबॉडी, दो प्रकार का। लेकिन एंटीबॉडी को स्मॉल ए स्मॉल बी, दो स्मॉल ए स्मॉल बी को स्मॉल ए स्मॉल बी से बताते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आरबीसी के बारे में। हमने बताया आरबीसी के अंदर ही हमारा एंटीजन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर ही हमारा एंटीजन पाया जाता है। सवाल पूछे एंटीजन ब्लड कार्पल्स के किस भाग में पाया जाता है, ऑप्शन रहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आप क्या बोलेंगे, आरबीसी के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। और इस एंटीजन का ही सबसे बड़ा रोल है आपके ब्लड को चेक करने में, क्योंकि एंटीजन से ही पता चलता है हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं। एंटीजन से ही आपके ब्लड ग्रुप को पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है। आपका एंटीजन से ही पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। क्या कोई दिक्कत? चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब आते हैं
डॉक्टर के पास अगर आपने लैब में कभी गए होंगे तो लैब में जाने के बाद आप अगर ब्लड का चेक कराने जाते होंगे, अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जाते होंगे, तो क्या करते होंगे, कहीं पे आपके शरीर के किसी भी भाग को मतलब जनरली उंगली पे मारते हैं। उंगली पे मारने के बाद एक कांच की थोड़ी सी इतनी सी छोटी टुकड़ा होता है, उस पे ब्लड को क्या किया जाता है, एक बूंद ब्लड को गिरा के इस तरीके से रगड़ दिया जाता है। और रगड़ने के बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखेगा। माइक्रोस्कोप से देखता है तो कोची उसका अंदर कोई मतलब खूबसूरत सा परी जनाती है, कुछ नहीं, उसके अंदर क्या जनाता है उसके बारे में देखते हैं, यही सब जनाता है उसके अंदर। चलिए अब समझेंगे, आप भी पता कर सकते हैं, खूब आसानी भाषा में आप भी पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, बशर्ते आप क्लास को बढ़िया से देखिएगा, इस चीज को समझिएगा। देखिए जैसे कि ग्रुप ए के बारे में अगर जिक्र करते हैं, आरबीसी के अंदर ही हमारा एंटीजन पाया जाता है। और हमने बताया था कि आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का आकार जो होता है क्या होता है, गोल होता है। तो क्या ये गोल जैसा आकृति दिख रही है, बोलेंगे हाँ। अब ये गोल जैसी आकृति पर, ये इसके सरफेस एरिया पर ये ए जैसी आकृति आपको देखने के लिए मिल रही है, ए जैसा देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे ही ए देखने को मिलता है तो डॉक्टर यानी लैब की नर्सें समझ जाती है कि ये जो आपका ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है। जो आपका ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है, यही से समझ जाता है। अब बताइए, जब आपके शरीर के अंदर अगर एंटीजन अगर ए पाया जाएगा तो उस परिस्थिति में एंटीबॉडी आपका बी पाया जाएगा शरीर के अंदर। आपके ब्लड में अगर एंटीजन ए पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप आपका ए पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। चलिए उसी प्रकार से अगर इस ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में भी आपको आरबीसी का ही एक पार्ट है, क्योंकि आरबीसी ग्रुप के बारे में जिक्र कर रहा है। तो क्या गोल जैसी आकृति दिख रही है, और गोल जैसी आकृति पर सरफेस एरिया पर देखिए तो बी जैसा कुछ बन रहा है, क्या ये बी है, क्या इसको हम आधा देखें तो इस तरीके से आकृति बन रही है, या यू शेप भी बोल सकते हैं आप, दिख रही है। और जैसी ये दिख रही है तो आप समझ जाइएगा ये जो मेरा ग्रुप है, ये मेरा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप बी है। बस सिंपल सी बात है। अब जब ग्रुप आपका बी है तो बताइए इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। जब एंटीजन ए, जब ब्लड में एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी बी, जब एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, जब एंटीजन बी तो एंटीबॉडी बी ए। इस बात को समझ रहे हैं ना। जब आपके शरीर के अंदर एंटीजन बी पाया जाएगा तो एंटीबॉडी किस प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी, ए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएगी। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक बात को समझेंगे, किन्हीं किन्हीं के मन में ख्याल आता होगा अगर ए प्रकार की एंटीजन पाई जाती है तो ए प्रकार के एंटीबॉडी ही भी क्यों नहीं पाया जाता है। देखिए क्यों नहीं पाया जाता है, देख लीजिएगा। अरे वो जो भगवान जो पढ़े हैं ना जाने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के मतलब इतना दिमाग से ये मानव शरीर की संरचना किए होंगे, वो ही जाने। देखिए अगर इसमें एंटीबॉडी, पूरे फिगर को ही बना देते हैं तो अच्छा से समझिएगा। देखिए क्या आपको कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। अगर एंटीजन ए पाया गया और खुदा ना खास्ते आपका एंटीजन ए हो गया तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, जब आपके नसें के अंदर जब ब्लड घूर रही होगी, क्योंकि ब्लड में आपका प्लाज्मा भी है, रुधिराणु भी हैं, और रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों घूर रहे हैं। तो घूरते घूरते एक स्थिति ऐसा आएगा कि एंटीजनमा के ए वाला जो पोर्शनमा ऐसे करके जो निकल रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे आके इसमें ऐसे करके बैठ जाएगा। और जैसे ही इसमें आके बैठ जाएगा ये इसको फंसा लेगा, और जैसे ही इसको फंसा लिया तब इसको हिल नहीं देगा। क्या इतिहास गवाह है, जो फसलो उगेलो। देखो अभी क्या किया, इसको फंसा लिया। अभी जैसे ही इसको फंसा लिया तो अब बताइए ये ब्लडवा का आगे संचरण करने देगा, संचरण को धीरे धीरे क्या कर देगा, रोक देगा। तो उसीलिए क्या किया है कि इसमें एंटीजन ए नहीं, एंटीबॉडी ए नहीं, एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। अगर उसी तरीके से आप देखें एंटीजन, अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन क्या पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन
बी पाया जाता है। अब जब एंटीजन बी पाया जाए और खुदा ना खास्ते अगर एंटीबॉडी भी हमारा बी पाया जाएगा तो ये दोनों ब्लड के अंदर घूरते घूरते आएगा और ये वाला जो ये कर्व आकार का दिख रहा है घूरते घूरते आएगा, ये कर्व आकार इसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। और जैसे ही फंसेगा तो ब्लड का संचरण रुक जाएगा और ब्लड आगे की नसें में अच्छे से प्रवाहित नहीं होगी। उस स्थिति में इंसान की जीते जी मौत हो जाएगी। समझ गए बातों को। चलिए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप की बी के बारे में आपने जानकारी ले ली। अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करते हैं। ब्लड ग्रुप बी में, ए बी में आपको ए प्रकार के भी ऊपर में शेप बना दिखाई दे रहा होगा, ये बी प्रकार का भी शेप बना दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ये दोनों प्रकार का, ए प्रकार का भी शेप दिख रहा है और ये बी प्रकार का भी शेप दिख रहा है, तो डायरेक्ट डॉक्टर, ये नर्सेज बोल देती है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। और जैसे ही आपके शरीर के अंदर अगर ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा तो ना ही इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, ना ही इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा और ना ही एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ये तो ए जैसा नुकीला मुहमा कैले है ये है और ये कर्व जैसा भी कैले है ये है। तो इसमें अगर ई चाहे ई कोई भी पाया जाएगा तो घूमते 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 क्या करेगा, आके ई वाला एकरम फंस जाएगा, ई वाला एकरम फंस जाएगा और जैसे ही फंस जाएगा तो इंसान का मौत हो जाएगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाएगा उसका नहीं पाया जाएगा एंटीबॉडी। क्योंकि एंटीबॉडी अगर पाया ही जाएगा तो उस मतलब वो जीवित ही नहीं रहेगा। अगर गलती से कोई चढ़ा उड़ा दिया ना तो खत्मेच हो गया। तो देखा। अब आते हैं, देखिए अब आते हैं ग्रुप ओ के बारे में। ग्रुप ओ के बारे में आते हैं तो सीधा क्या, ग्रुप ओ के बारे में आते हैं तो आरबीसी का आकार गोल होता है, तो ये गोल हो गया। अब इसके सतह पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जीरो आकार का दिख रहा होगा। तो बताइए इसके ऊपर अगर किसी भी चीज का खतरा नहीं है तो यहाँ पे कतनो मच्छी भन भन आएगा तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? मच्छी मतलब कौन, एंटीबॉडी। ए और बी अगर इसके करीब करीब आ भी जाएगा तो ये उसको क्या बिगाड़ पाएगा? कुछ नहीं। ना ही इसके पास ए शेप की ऐसी कुछ नुकीले हैं जो इसको फंसा ले और ना ही बी शेप की ऐसी नुकीले हैं जो ये कर्व में जाके फंसे। तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ वाले का एंटीबॉडी, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ए भी एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी, एक ए एंटीबॉडी भी पाई जाएगी, बी एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। क्या समझ गए बातों को? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? देखते होंगे किसी किसी का ब्लड ग्रुप, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो हम जो है बी पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप हमको चढ़ाया जाता है या फिर ओ पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। उसके बारे में हम जानकारी अगले स्लाइड में लेंगे। लेकिन देखिए ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जैसे कि आपका शरीर के अंदर एक ब्लड ग्रुप है, अब बी वाला को चढ़वा लीजिएगा, आपके शरीर के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, कहीं पे गए आई बी वाला ब्लड ग्रुप पर आप में चढ़ा दिया और जैसे ही चढ़ा दिया तो इसका ए वाला जो एंटीजनमा है इसका एंटीबॉडिया ए में जाके यहाँ पे फंस जाएगा और इसका एंटीजन ए, ये वाला ग्रुप ए वाला एंटीबॉडिया में जाके फंस जाएगा और फंस के एकदम ऐसे ऐसे अचोरते मचोरते रहेगा, एकदम कुछ नहीं कर पाएगा, एकदम लसिया आ जाएगा अपने में ऐसे करके। और लसियाने के बाद क्या हो जाएगी? आपकी मौत हो जाएगी। और इसी मौत की डर की वजह से जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप सेम मतलब चढ़ाया जाता है। और ऐसे क्या क्या चढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी हम अगले स्लाइड में जिक्र करने वाले हैं, समझें? इसीलिए उल्टा पुल्टा ब्लड ग्रुप नहीं चेक किया जाता है, जो ब्लड ग्रुप उसको रहता है वही ब्लड ग्रुप उसको दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझें? चलिए अगले स्लाइड में फिर समझते हैं, RH फैक्टर के बारे में आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अब RH फैक्टर के बारे में समझते हैं। RH फैक्टर के बारे में समझते हैं। तो क्या अब ब्लड ग्रुप में कहीं भी दिक्कत होगा? अगर इस तरीके से आपको दिखे और इस तरीके से ऊपर में आरबीसी के ऊपर में ऊपरी स्थित पे ये बी तरीके का दिखे तो आप क्या बोलेंगे? ये बी ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी। इस तरीके से रहे, ऐसे रहे तो ब्लड ग्रुप ए है। क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होगा। अब यहाँ पे अब आते हैं RH फैक्टर पे। RH फैक्टर के वैज्ञानिक नेम अगर पूछे आपको तो वीनर साहब थे। वीनर साहब एक बार ब्लड पर कुछ रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे माइक्रोस्कोप से, तो उनको एक रिसर्च नामक बंदर था, एक रिसर्च नामक बंदर के ब्लड को उन्होंने चेक कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जब माइक्रोस्कोप से देखे ना तो उनके ब्लड में तो एंटीजन तो पाया ही जा रहा है, एंटीजन पाया ही जा रहा है, लेकिन
उसके ऊपर जो ये आपका ए शेप की आकृति थी, ये बी शेप की आकृति थी, कुछ हट के भी दिखने लगा। क्या दिखने लगा कि उसके ऊपर इस तरीके से चौकोर सी आकृति बनी हुई दिख रही थी। इस तरीके से किसी किसी पे चौकोर आकृति बनी दिख रही थी। तब उनका दिमाग काम गड़बड़ा गया कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अभी तो एंटीजन के बारे में इतना पता कर लिए, लेकिन अब ये चौकोर चौकोर क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे बंदर को जंगल से पकड़ के लाए और जंगल से पकड़ के लाके एक एक बंदर को देखने लगे ब्लड के बारे में। तो उन्होंने बहुत से बंदरों में ऐसा देखा कि इस तरीके से किसी किसी में चौकोर आकृति बन रही थी और किसी किसी में चौकोर आकृति नहीं बन रही थी। क्या समझ रहे हैं? अब जिसमें जिसमें ये बन रही थी चौकोर आकृति उसको बोल दिया गया रिसेस प्लस, मतलब प्लस, RH प्लस। और जिसमें नहीं दिख रहा था, जिसमें नहीं दिख रहा था, जैसे इसमें नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो गया RH निगेटिव। मतलब जिसमें ये वाला चौकोर वाली स्थिति अगर उपस्थित है तो पॉजिटिव, अगर अनुपस्थित है तो निगेटिव, अगर उपस्थित है तो पॉजिटिव, अगर अनुपस्थित है तो निगेटिव। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए बात आती है यहाँ पे डोनर रिसीवर के बारे में। तो डोनर आपका सर्वदाता अगर बोले तो आपने पढ़ा भी होगा। सर्वदाता हमारे कौन सा ब्लड ग्रुप होते हैं? वो होते हैं जो कि सभी को दे देते हैं। क्योंकि सभी को इसलिए दे सकते हैं कि क्योंकि इसके ऊपरी सतह जो होते हैं सपाट होते हैं, कुछ भी इसके ऊपर में नहीं रहता है। तो ये किसी को भी दे देगा तो इस फंसेगा किसी कहिए ना किसी के एंटीबॉडी से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर फरिया के क्वेश्चन ऐसे बोल दे, अगर पॉजिटिव निगेटिव की भी बात कर दे तो आप मारिएगा ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। लेकिन अगर रिसीवर, अगर सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही की जब बात करें तो आपका AB पॉजिटिव होता है। सर्वग्राही की बात करें तो AB पॉजिटिव, सबसे लेगा। सर्वग्राही मतलब सभी से लेने वाला, तो सभी से लेगा AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव की आकृति कैसी होगी? देखिए ऐसे होगी, ये वाला आकृति भी दिखेगा, ये वाला भी आकृति दिखेगा। अब पॉजिटिव है तो ये वाला चौकोर आकृति भी इसमें देखने को मिलेगा। तो बताइए ये सिर्फ सबसे ब्लड लेगा, ये सबसे ब्लड लेगा। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड लेगा तो इसका एंटीजन एंटीबॉडी किसी से फंसेगा ही नहीं। लेकिन ये किसी को अगर देगा तो फंसने का डर है। क्या कोई दिक्कत समझने में? एंटीजन एंटीबॉडी को आप समझ गए? चलिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक ऐसी घटना है जो कि आपको, ये घटना आपको जनरली देखने को लिए मिलती है, पति पत्नियों में देखने को मिलेगी। किसी किसी पत्नी को आप देखे होंगे, एक पत्नी को आप देखे होंगे, कोई कोई एक संतान का जन्म दिया, उसके बाद संतान को जन्म ही नहीं दे रहा है। कोई कोई जैसे मेरे बगल में ही है, जहाँ हम रहते हैं रूम के बगल में ही एक अंकल हैं, पूरा मतलब एक बच्चे को जन्म दिए हैं, उसके बाद उनकी वाइफ जो है बच्चे को जन्म ही नहीं दे पा रही है। मार हम 14 साल से पूरा मेहनत करे में लगे हुए हैं, लेकिन पूरा उनका बच्चा मतलब जन्म ही नहीं दे पा रहे हैं, एक ही बच्चे को जन्म दिए। तो उनको कौन जाके समझावे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस की घटना घटी है? उनको कौन जाके बतावे उनको कि आपके साथ एरिथ्रोब्लास्टोसिस की घटना घट गई है, व्यक्ति को रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए उस स्थिति में क्या होता है, इससे बचने के लिए डॉक्टर एक मैच्योर डिलीवरी करवा देते हैं। आपके पेट या गर्भ में बच्चे जब पलता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि पिता का पॉजिटिव और माता का निगेटिव, 9 मंथ से पहले क्या होता है, बच्चे का जो आपके पेट में जो पल रहा है वो झिल्ली फटता है और पिता का पॉजिटिव और माता का निगेटिव वो दोनों से लड़ जाता है और लड़ने के बाद बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसी मौत ना होने की वजह से डॉक्टरों लोग क्या करते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी करवा देते हैं। मतलब 9 मंथ से पहले ही बच्चों को बाहर निकाल लिया जाता है आपके गर्भ से ऑपरेशन के जरिए। समझ गए बात को? एरिथ्रोब्लास्टोसिस की घटना के समझ गए आप लोग? चलिए, तो अब आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।